यह खबर कराची से है, जिसके इलाके शाह फैसल 3 नंबर के करीब दुकान में आग लग गई है। आग ने इमारत के ऊपर मौजूद रिहायशी मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इमारत में मौजूद अफराद छत पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल हैं। आग लग जाने से 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जल गई हैं और मुतादिद दुकानें मुतासिर हुई हैं। रेस्क्यू एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं और एक शख्स को नीम बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। मज़ीद जानते हैं इमरान हफीज। इमरान, ये बताइएगा कि आग लगने की वजूहात क्या सामने आई हैं और रेस्क्यू टीमें इस वक्त उनको क्या मुश्किलात का सामना है और ये दुकान किस चीज की थी? देखिए, ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में यहाँ पर एक रिहायशी इमारत है। इस पर फ्लैट्स हैं और उसके जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, इनके ऊपर तमाम जो है वो शॉप्स वगैरह ओपन है वहाँ पर। इस दौरान जो है यहाँ पर एक ऑयल की शॉप थी और जहां पर ये बताया जा रहा है कि गैर कानूनी जो पेट्रोल है वो भी वहां पर फरोख्त होता था, जिसके अंदर वहां पर कुछ मिसहैंडलिंग हुई, जिसके बायस इससे जो है वो आग पकड़ी। आग ने न सिर्फ जो है वो ऑयल की दुकान को बल्कि जो अतराफ की जो दुकानें हैं और पड़ोस की उनको भी अपनी लपेट में लेने के बाद जो है वो आग ने शिद्दत इख्तियार करी और बलाई मंजिलों को फ्लैट में तक जो है वो जा पहुंची है। फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा है। 5 गाड़ियां इस वक्त वहां पर जो है वो सरगर्मियों के अंदर वहां पर मसरूफ है। दुकान में लगी आग के ऊपर जो है वो काबू पा लिया है, जबकि जो फ्लैट में जो लगी आग है इसके ऊपर जो है वो काबू पाया जा रहा है। यहाँ पर एक जो शख्स है वहां पर उस फ्लैट का रिहायशी, उसको नीम बेहोशी की हालत में वहां से निकाला गया, जबकि जो दीगर वहां के जो रिहायशी है फ्लैट के, उनको जो है वो छत की जानिब उनको भेज दिया है। वहां पर जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आग लगने के बाद तकरीबन 10 के करीब मोटरसाइकिलें जो वहां पर बाहर खड़ी थी उनको भी लपेट में दिया, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वाक़े का नोटिस लेते हुए जो है फौरी कार्रवाई, इमदादी कार्रवाई तेज करने की हिदायत दी है। इसके अलावा जो लांडी हाईटेंट है इसके ऊपर जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई ताकि फायर ब्रिगेड को जो है मुसलसल पानी की फराहमी जो है वो जारी रहे। जी, बहुत शुक्रिया इमरान हफीज।